तो साहब मैं धरना पर उठा हाथ ही कोई चाहे मर जाओ। गांव में आम आदमी है वो इतना उनको पतो कौन रहे। मैं सोचा कि ये लाइन जागी हमें कोई फर्क कौन पड़े, चल जाएगी अपन मुआवजा मिल जाएगा। 12/0 और 13/1 ये 2 पोल गलत लगाए हैं। जब मन पर तो सोचना ही कौन थी कि भाई आ खेतों पर की लाइन भी आवे। लेकिन ये फिर हमारे पिताजी के पास गए, आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको मुआवजा भी आएगा, कुछ नहीं। रोटी मारी छुट रही, डांगर मारा भूखा बैठा, टाबर मारा बैठा, मैं कोई कंपनी को बुरो थोड़ी करियो। पहले उधर पोल तैयार हो गए, उधर के हो गए, इन दोनों को सबसे लास्ट में किया गया है। विश्वास की परंपरा अब और भी खास। GM ज्वेलर्स, आपका ट्रस्टेड फैमिली ज्वेलर, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की शानदार रेंज। शेखावाटी का पहला 18 कैरेट और 22 कैरेट ज्वेलरी शोरूम, और अब सिर्फ 4 ग्राम से नेकलेस कलेक्शन शुरू। आज ही विजिट करें GM ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, झुंझुनू। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ ब्रिज लालपुरा के अंदर। पिछले 14 दिनों से और ये लोग धरने पर बैठे हैं। वजह क्या है, एक कंपनी की तानाशाही। पावर ग्रिड कंपनी है, बा पोल लगा रही है। पोल पली 2023 के अंदर कठिन सेंक्शन हुआ और 2026 के अंदर वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। सही बात है, ये क्या बदला? देखो यार, जो लाइन थी ना, वो लाइन इधर जा रही थी, इस फार्म से आउटसाइड होके जा रही थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इधर से इस डायरेक्शन कर दिया। अगर उधर से लाइन जाती तो उनको 3-4 पोल एक्स्ट्रा लगाने पड़ते। 3-4, अगर कंपनी वाले बोल रहे हैं कि एक पोल का मतलब 1 करोड़ रुपया, अगर 3-4 पोल एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो मतलब उनको 3-4 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लगते। अब इनका ये होगी, इन्होंने इधर डायरेक्ट घुमा दिया तो 3 पोल बच गए शेष। अब इन्होंने 3 करोड़ रुपए डाल लिए, जेब में डाल लिए कंपनी वालों को। अब ये हो रहा है कि अब कह रहे हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप में है कि कितना भी प्रदर्शन कर लो, कितना भी कर लो, कि ये कंपनी तो ये मतलब ये जो लाइन है वो तो इधर से जाएगी। क्योंकि बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए हैं, उसमें भी कुछ भी कर लो, लेकिन गवर्नमेंट की चलती है अंत में। क्योंकि गवर्नमेंट ने किया कि पब्लिक को दे दिया, ये पब्लिक जो कंपनी है उसको दे दिया, पता नहीं अडानी या टाटा जिसको भी दे दिया। उन्होंने ठेकेदार अवेलेबल कराए, हर जोन का अलग ठेकेदार था, इस जोन का एक अलग ठेकेदार था। तो इस ठेकेदार ने क्या किया, कमीशन खाने के चक्कर में ये लाइन थी उधर से और इधर से डाल दिया। अब ये हो रहा है कि ये जो कंपनी वाले चाह रहे हैं कि इनको पैसा देके, मुआवजा देके, कैसे भी करके इस प्रदर्शन को हटाया जाए। क्योंकि अगर प्रदर्शन ज्यादा चला, मीडिया आई या तहसीलदार, कलेक्टर जो भी यहाँ आए, तो जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको थोड़ी पता है कि इधर कमीशन खाया हुआ है। उन्होंने तो उस हिसाब से पैसे डाले हैं। दबाव दे रहे हैं इधर पर। बिल्कुल, लोग डेली आ रहे हैं यहाँ पर कि हम आपको मुआवजा दे देंगे, सेपरेट में बातें कर रहे हैं कि हम 1 पोल हटा देंगे, 2 पोल हटा देंगे। तो उनको यही है, उनको अंदर से डर है कि भाई अगर ये धरना ऐसे बढ़ता रहा, लोग ऐसे आते रहे, मीडिया न्यूज में जाएगी तो ऊपर तक खबर पहुंचेगी, और ऊपर से भी दबाव है कि काम पूरा क्यों नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल यह बात एकदम सही है। हमारे घर के पीछे बिल्कुल हमारी चाचा की ज़मीन है, उनके एक पोल लगा था। तो उन्होंने जैसे पोल लगाया तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम हमारे खेत में पोल नहीं लगाने देंगे। तो वो अपने उस जवाब पे रहे कि हम नहीं लगाने देंगे, लेकिन उनका जो प्रशासन आया उनके ऊपर दबाव बनाया। अब वो इस चीज़ से डर गए कि अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, जॉब करेंगे, तो वो उस चीज़ से डर गए। बगल में ही हमारा खेत है, तो हमारे साथ भी आए। पहले तो आराम से बात की, हम कहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले मुआवजा आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमारा अगर वो एक्चुअल में अगर ये पोल अगर ये गिर जाए तो हमारा घर तो पूरा नष्ट है। जो दूरी घर है, पास बिल्कुल घर के पोल जो है वो मेरे घर के बिल्कुल बगल में है। अगर ये पोल गिरता है तो मेरा तो पूरा घर नष्ट है। उसमें कोई अगर सोए हुए हैं तो गिर गया तो कोई बचने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, जब दोबारा ये आए तो हमने इनको साफ मना कर दिया था कि भैया हमारे खेत में मत आना। तो घर पे तो इनको कोई मिला नहीं, फ़ोन किया, फ़ोन पे बात की, तो हमने स्पष्ट इनको साफ मना कर दिया था कि भैया हमारे खेत में मत आना। लेकिन ये फिर हमारे पिताजी के पास गए, आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको मुआवजा भी आएगा, कुछ नहीं है। पहले बोले आपके अकाउंट में जो है मुआवजा आ गया है। तो फिर इनको जो अकाउंट चेक करवा दिया, इनकी कंपनी के लोग बोले हाँ बिल्कुल हमारी गलती है, आपका मुआवजा नहीं गया। कितना मुआवजा होना? वो बताए थे उस टाइम तो 5,000 रुपये बताए थे। 5,000 रुपया। जो रस्सा खींचा था तो उनमें फसल नष्ट हो गई थी। अच्छा। तो वो अपने हिसाब से उन्होंने जो है मुआवजा 5,000 रुपये बताए थे कि आपका 5,000 रुपये अकाउंट में चला गया है। तो हमने कहा कि भाई ये अकाउंट है, आप जो है स्टेटमेंट चेक कर लो, अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो वो वहाँ गए, अपना जो चेक करके फिर बोले नहीं आपका पैसा नहीं गया है। फिर वही बात है, फिर जो है बोले ठीक है पैसा आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। अभी 14 दिन से गाँव में धरना चल रहा है। धरने की रीज़न ये है
कि जो एक स्टेट लाइन से जो लाइन आ रही है ये उस लाइन में लाइन नहीं है। ये पोल जो है 3 पोल जो है एक्स्ट्रा आने थे, लाइन एकदम सीधी जाएगी तो आगे से घूम के लाइन ये जानी है। लेकिन इन लोगों ने वो 3 पोल बचा के इन लोगों ने एकदम सीधा स्ट्रेट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इन लोगों का तो भाई प्रशासन सारा इन्हीं का ही है। आज यहाँ वो आए हैं कंपनी के जो लोग, तो वहाँ आने के वो बैठे भी बाद में हैं, पहले यहाँ प्रशासन आया है। वो हमारी आंखों के सामने 3 बार प्रशासन को फ़ोन किया है, हमारी आंखों के सामने प्रशासन आया है। प्रशासन ने जो हमने जो मांग रखी है वो सुनी भी है, आश्वासन तो दिया है, अब देखो उनका क्या होता है। तानाशाही जो लगा रखी है पावर ग्रिड कंपनी की, तानाशाही के विरुद्ध। हाँ, तानाशाही बिल्कुल हो रही है साहब। मैं तो किसान सभा जिला अध्यक्ष झुंझुनू रणधीर सिंह ओड़ा ये गांव को धरनो चाल रहा है। यो 14 दिन हो लगातार चल रहा है और यो धरनो पावर ग्रिड की तानाशाही ने लेके ही है, क्योंकि लोगों की जमीन जो आ रही है, ये मेघवाड़ समाज की जो बस्ती है उनकी जमीन आ रही है, उन्हें बसने जगह को ना जोड़ में बस रहे हैं। जोड़ में बार बार में नोटिस आ रहे हैं कि वो घर उठाओ, और उनकी जमीन जो आ रही है उस जमीन के नीचे पावर ग्रिड नहीं बसने दे रही। तो बताओ ये लोग जहाँ कटे ए लिए हण को रास्ता निकालने के लिए आज प्रशासन और पावर ग्रिड का आदमी आया, लेकिन काफ़ी बातचीत भी हुई, लेकिन अभी तक कोई नतीजों को निकलो। लेकिन अब तानाशाही हो रही है और फुल तानाशाही हो रही है। अब मुआवजा दे रहा है को ना, मेन बात तो मुआवजे की है। अब उरे तो बात मुआवजे को, मेन बात लाइन शिफ्टिंग की है। लेकिन कितना पोल शिफ्ट करवाना है? ये 2 पोल हैं, 13/0 और 13/1। ये 2 पोल गलत लगाए हैं जो बस्ती के बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं। ये उरे नज़दीक जो घर है ये बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, तो अन्य खतरों हैं बातों यो तो है ही है। ऐ अलावा मैं ताना बताई कि यो की बसने जमीन नहीं, अभी बसने जाएंगे कटे। मेन समस्या बसने की है। अगर आदमी को घर ही नहीं मिलेगा तो वो जाएगा कहाँ? इसका मुख्य मुद्दा यही है कि ये जो लाइन आ रही है ये 2023 के सर्वे के अनुसार इसको डाइवर्ट कर दिया गया। कोई दबाव में करे गए हो क्या? बिल्कुल सब डाइवर्ट हो रहे हो तो दबाव में ही हो, कोई भी काम हो रहा है तो दबाव में ही हो। एक आदमी के दबाव में इतनी बड़ी लाइन चेंज हो जा है, पूरा गांव एक कनी बैठे है बन का दबाव में। ये समझ से बाहर ऐसे हो गया गांव के कि ये दोनों जो पोल है इन दोनों का फाउंडेशन इनको उनके बाद में खड़ा किया गया है। पहले उधर पोल तैयार हो गए, उधर के हो गए, इन दोनों को सबसे लास्ट में किया गया है। तब इन किसानों को समझ में आया कि ये तो हमारे खेतों से होके गुजर रहा है, बहुत ही नुकसान हो जाएगा। और खेतों से भी ये जो हमारे गांव के जो ऐसी समाज के कुछ घर हैं 37-38 उनके खेत से गुजर रही है और उनके जमीन आ रही है थोड़ी थोड़ी 200 गज या 250 होगी। तो ये टावर बनने के बाद में इन किसानों को और इन पीड़ित किसानों को पता चला कि ये यहाँ से जा रही है। मतलब गांव पहले क्या कौन जागे ये चीज खातर पिछले 14 दिनांक में नहीं क्या पता चलो कि यह चीज क्यों पोल बनाने में तो लगभग टाइम लगा। देखो गांव में पहले क्यों कौन जगह को कारण यो है कि पहले गांव में आम आदमी है वो इतना उनको पतो कौन रहे। वही सोचे कि ये लाइन जागी हमें कोई फर्क कौन पड़े, चल जाएगी अपन मुआवजा मिल जाओ। लेकिन बाद में जो लोगों ने पतो चलो कि यार लाइन जागी कॉरिडोर के नीचे कोई मतलब बस कुन सके या कोई और कोई आपको धंधो कुन कर सके, खेती कोई मतलब कर सके है तो वो कर सके है। हवाई करंट को खतरो रहे। तो बाद में पतो चलो कि भाई इनके नीचे बस तो सके को ना। और इनके कारण क्या है कि मेन कारण है जो धरनों में दे रहे हैं, ये जो इफेक्टेड फैमिली है जो कॉरिडोर बनेगो इनका मोस्टली जो हैं वह जोड़ में बस रहे हैं। और जोड़ में बसने के कारण उनके ऊपर नोटिस आ रहा है। तो वह यदि बेदखल जोड़ में हुए हैं और फिर उनको कॉरिडोर की जगह उनकी जमीन आ रही है तो बस तो उरे भी कुंस के तो बस जाएंगे कटे। तो एक बात बताओ, मानने जोड़ में उखाड़ देगा तो खेत एको भी कोई मारे ऐ के ऊपर की लाइन चल जाएगी इतना बताओ हमारा खेत भी रुक तो मैं कड़े बस तार पे कोई दबाव भी दियो कि आ लाइन तो अठे की जैसी दबा मान पर तो सोचना ही कौन थी कि भाई आ खेतों पर की लाइन भी आवे। अच्छा पहली सूचना भी कौन फिर सोचना ही कोई लोटस नहीं कोई माने कोई खबर कोई तो सब में धरने पर उठा हाथ ही कोई चाहे मर जाओ। ती
2023 की या सर्वे दिखा दो और मारो राष्ट्र तो बसना को कर दो हैं तो लाइन में जान दे हाथ ही कोई मरनो मंजूर है। थाने पहले कोई सूचना कौन दी, कोई मुआवजा कौन दी, कोई मतलब क्यों कौन दी? ना कुछ कौन बताई। हाँ ये सोची कि पर का होगी लेकिन ये लाइन उरे का कि मैं जोड़ में बस रहा और तड़का में उरे बस से लाग जाऊंगा तो मैं जाऊंगा कड़ी। सही बात है, बसना तो पड़ेगा। और ये तो वाई के भी का पाती आ रही है बाद में बात दो रही लड़का जा बनका दिया दी भी का पाती आ गई ये भी चल जाएगी जब बाद में कड़ी बसेंगे। मैं तो कह दो रही उरे खेत मारा जा रहा, घर मारा जा रहा, टाबर मारा दुखी हो रहा। तो थाने कोई आगे है कौन कहो कि अब ठीक है थे जो उठ जाओ मैं करवा दे जा। बात ही कौन चले, मैं तो सब बेरो ही कोनी, मैं तो तार पड़े लगा जना बेरो पटे मुझे एक बिगो तो जा रही है, जोड़ डाली भी जा रही है, जाऊंगा कठे जड़ा में तो उड़ा के बैठे। में पिछले काफी दिनों से पावर ग्रिड लाइन के विरोध में चल रहे धरने पर मैं पावर ग्रिड कंपनी के वरिष्ठ डीजीएम साहब, समस्त ग्रामवासी व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक की गई। बैठक में ग्रामवासियों के कई जगह पे उनके विरोधाभास है, जिसमें मुख्यतः उनका लाइन को पहले कहीं और होने व अभी इन काश्तकारों को उससे प्रभावित करने बाबत गतिरोध सामने आया, जिसमें उन्होंने 2 टावर 13/0 व 13/1 को अन्यत्र स्थानांतरित कर इन काश्तकारों को बचाने बाबत बात आई, जिस पर डीजीएम साहब को उनको लिखा जाएगा कि आप उनको शिफ्ट करें। वह पूर्व में जो 2-3 सर्वे हुए थे उन सर्वे की जो रिपोर्ट है उसकी प्रति हमें उपलब्ध करवाएं और ये दोनों चीज़ें आने के बाद में लाइन को बाबत लगभग सहमति है, बाकी और चर्चा की जाएगी। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पोस्टेड एट नारनौल। अभी यहाँ पे हमारे मेनली पावर ग्रिड से जो कंसर्न रखते हैं 2 बिंदु डिस्कस हुए हैं, जिसमें 2 टावर 13/0 और 13/1 के विस्थापन की बात की गई है। दूसरा जो हमारा फाइनल सर्वे हुआ है इस लाइन को लेके, जिसमें 3 सर्वे इनिशियली होते हैं, उसमें फाइनल सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ पावर से अप्रूव होकर आता है, वो शेयर करने की बात की गई है। तो वो मैं अपने मैनेजमेंट में डिस्कस करके फिर इसके आगे बात कर सकते हैं। तहसीलदार साहब ने जैसे बताया वो मुझे राइटिंग में उसको उपलब्ध कराने के लिए देंगे, तो अगर वो पॉसिबल होगा तो हम आपको सर्वे रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करा देंगे। पॉसिबल उम्मीद यही करा कि किसाना की हक की आवाज़ है बस सुनी जा के विचारी धारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।